हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज से जो मैं नया सीजन का कोर्स बनाने वाला हूं डीसी और पीजीडीसीए, ओके, जो आपके दिसंबर में एग्जाम होंगे उसके जो डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में है उनकी तीनों बुक को मैं कंप्लीट करूंगा, एक एक क्वेश्चन। और जो तीन बुक होती हैं वो डीसीए में आप सुन लो। जो पहली बुक होती है वो होती है बेटा पीसी पैकेज की। कौन सी? पीसी पैकेज पहली बुक होती है। दूसरी होती है बेटा एमएस एक्सिस। और जो तीसरी बुक होती है वो होती है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये आपकी तीन बुक होती हैं किसमें बेटा? डीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में। और जो पीजीडीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में होती हैं ये होता है अपना डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में पीजी डीसीए। इसमें तीन बुक तो सेम रहती हैं, लेकिन जो चौथी बुक रहती है वो रहती है फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया की रहती है। ओके, तीन बुक तो रहेंगी, जो चौथी बुक रहती है वो फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया की रहती है। तो जो आज अपन बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो पीसी पैकेज की स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको प्रत्येक यूनिट का क्वेश्चन भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और उसी वीडियो में प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। ओके, तो आप क्लास अटेंड ऑनलाइन करते हैं तो ठीक है, ऑफलाइन करते हैं तो ठीक है। सौरभ कूलर चालू कर देना तो ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप रेगुलर यदि ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन रहो और ऑनलाइन भी हो तो आप रेगुलर भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक वीडियो को आप देख लेना, ओके। और चैनल में यदि नए हो तो सबसे पहले इसको क्या करें बेटा? सब्सक्राइब करें। तो पहला अपन जो बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा पीसी पैकेज। क्या? पीसी पैकेज यूनिट नंबर फर्स्ट की बात कर रहा। पीसी पैकेज में यूनिट नंबर फर्स्ट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है बेटा? विंडो 8.1 के लिए निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि जो ऑनलाइन बच्चे होते हैं बोलते हैं सर इसकी डेफिनेशन मिल नहीं पाती, तो आप बोर्ड में लिखिए विंडो 8.1 के लिए निम्न पर संक्षिप्त नोट्स लिखिए। कौन कौन से? शट डाउन किसे कहते हैं? स्लीप मोड के कहलाता है। हाइबरनेट मोड और रिस्टार्ट तथा स्लीप और हाइबरनेट मोड किसे कहते हैं? यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको पूरे 16 नंबर दे जाएगा। कितने नंबर? 16 नंबर। लेकिन बात यह है कि इतना लिखने से क्या हमको 16 नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। आपको केवल यहाँ पर डेफिनेशन लिखवाया हूं और डेफिनेशन के बाद में इसके बाद स्टेप भी लिख के दूंगा, एकदम पूरा क्लियर रहेगा। आप बस एक एक वीडियो को वॉच करना है पूरा। ओके, तो यहाँ से बेसिक जानकारी मैंने दे दिया और ये सारी वीडियो जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है डीसी और पीजीडीसीए का उसके लिए है। ओके, तो पहला क्या है? शट डाउन। तो शट डाउन क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर को जब बंद किया जाता है ना तो उसे शट डाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसके द्वारा कंप्यूटर को बंद किया जाता है जिसे शट डाउन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर स्लीप मोड और हाइबरनेट मोड, पहले मैं दोनों की डेफिनेशन बता देता हूँ। जो स्लीप मोड होता है और हाइबरनेट मोड होता है, इनसे भी कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। ओके, रिस्टार्ट से भी कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है और इसकी बात अलग चीज है। मतलब कि चारों ऑप्शन से कंप्यूटर शट डाउन होते हैं, लेकिन शट डाउन होने से फर्क क्या पड़ता है वो इनके बारे में बताया गया है। ओके, तो स्लीप मोड यह एक पावर सेविंग मोड है जो कंप्यूटर पर सभी क्रियाओं को रोकता है तथा कोई भी दस्तावेज और एप्लीकेशन सिस्टम मेमोरी में चला जाता है और कंप्यूटर लो पावर स्थिति में चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप कंप्यूटर में स्लीप मोड, यदि आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में है, ओके, और आप 5 मिनट के लिए कहीं चले जाते हैं तो जिस कंडीशन में छोड़ के गए थे कंप्यूटर को वो उसी कंडीशन में दिखता है और आपके जो कंप्यूटर में पावर जाती है वो पावर पूरी सेव हो जाती है। और जो डेटा रहता है, यदि आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में है, क्या बेटा? स्लीप मोड में है, और आप जो फाइल बनाए थे वह फाइल कहां पर रहती है बेटा? रैम में रहती है। इस चीज का ध्यान रखना। और रैम क्या है? एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी है। ओके, तो जो हम करंट में फाइल बनाते हैं और यदि हमारा कंप्यूटर स्लीप मोड में होता है तो जो डेटा होता है बेटा वो रैम के अंदर स्टोर हो जाता है। यदि धोखे से लाइट गोल हो जाती है तो हमारा डेटा नष्ट होने की कगार में होता है। इसके बाद आता है स्लीप मोड। क्या होता है?
इसमें क्या होता है, यह भी ये क्या है, वो हाइबरनेट मोड। विंडो में पावर और टाइम को बचाने के लिए अनेक ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक है हाइबरनेट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है। अब इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो यहां से है। हाइबरनेट वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने कंप्यूटर के अंदर किए जा रहे समस्त कार्य को बिना बंद या समाप्त किए कंप्यूटर को शट डाउन कर देता है। हाइबरनेट की स्थिति में आपका कंप्यूटर पूरी तरह बंद हो जाता है, लेकिन आप जब दोबारा स्टार्ट करते हैं तो वहीं से प्रारंभ होता है जहां आपने पूर्व स्थिति में बंद किया था। अब ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देखना। मैं बोलता हूं कि आपने MS वर्ड में कोई फाइल बनाई। क्या बनाई बेटा, फाइल बनाई। और मैंने बोला MS वर्ड में या वर्ड पैड में हमने इतनी फाइल बनाई और हम कंप्यूटर बंद कर रहे हैं। यदि आप स्लीप मोड में कंप्यूटर को ऑफ कर दोगे तो जो फाइल बनाए हो वो फाइल आपकी यहां से नष्ट हो जाएगी, डेटा डिलीट हो जाएगा। और यदि आप स्लीप मोड की जगह पर हाइबरनेट मोड पर बंद करते हो, किसमें बेटा, हाइबरनेट में, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों से कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, लेकिन दोनों में केवल अंतर यह है यदि आप हाइबरनेट में मोड को, हाइबरनेट में कंप्यूटर को बंद करोगे तो जो आपने फाइल बनाई है वह फाइल नष्ट नहीं होगी, अर्थात वह फाइल हार्ड डिस्क में चली जाएगी। किसमें बेटा, हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क क्या है, एक प्रकार की परमानेंटली मेमोरी है। तो स्लीप मोड, हाइबरनेट मोड और शटडाउन, ये तीनों आपको मैंने कंफर्म कर दिया। ओके। और यदि कहीं भी परेशानी, दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करना। केवल यहाँ पर स्लीप मोड में जो डेटा रहता है वो रैम में होता है, इसमें बेटा रैम में, और जो हाइबरनेट में होता है वो कहाँ चला जाता है, हार्ड डिस्क में चला जाता है। ओके। और बात करते हैं रिस्टार्ट। तो रिस्टार्ट क्या होता है, जब कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया जाता है तो बंद होकर वो पुनः चालू हो जाता है, इस प्रक्रिया को रिस्टार्ट कहा जाता है। और बात करते हैं स्लीप और हाइबरनेट। यदि आपके कंप्यूटर में ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्लीप और हाइबरनेट दोनों हैं, तो इस कंडीशन में इसमें क्या होगा, इसमें यह होने वाला है कि आप स्लीप और हाइबरनेट मोड को एक्टिव रखे हो तो क्या होगा बेटा, कि जो भी फाइल का डेटा होगा वो रैम में भी चला जाएगा और हाइबरनेट में भी, वो HDD में भी रहेगा। मतलब कि रैम और HDD दोनों में रहेगा। मतलब यदि आप अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड, स्लीप हाइबरनेट में रखते हो तो आपका डेटा टेम्परेरी रूप में भी रहेगा और परमानेंट रूप में भी रहेगा। कहने का मतलब है यदि लाइट गोल नहीं होती तो भी हमारा डेटा मिलेगा, और हो भी जाती है तो भी डेटा मिलेगा। इस मोड को बोलते हैं बेटा स्लीप हाइबरनेट मोड। ओके। लेकिन इतने में अपन को 16 नंबर नहीं मिलने वाले हैं। इसके नीचे क्या रहेगा बेटा, स्टेप रहेंगे। कैसे स्टेप रहेंगे, उन्होंने बोला कि स्लीप मोड किसे कहते हैं, इसको कंप्यूटर में किस प्रकार यूज करते हैं, इसके चरण लिखिए। तो मैं आपको चरण लिखता हूं, कम से कम 6 स्टेप लिखूंगा और आपको प्रत्येक स्टेप का ज्ञान होना चाहिए कैसे यूज करते हैं। और इस वीडियो में थ्योरी क्लास प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज बताऊंगा। ओके। तो इसको फटाक से लिखो, स्क्रीनशॉट कर लो, इसके बाद और बताता हूं। इसके बाद बेटा बाद में करता हूं कि स्टेप लिखते कैसे हैं। ओके। आपने लिख लिया हाइबरनेट, स्लीप मोड, शटडाउन, रिस्टार्ट, हाइबरनेट और स्लीप मोड। अब हम क्या लिखेंगे, हाइबरनेट को कंप्यूटर में यूज करने के लिए निम्न स्टेप है। स्टेप नंबर, अच्छा मैं लिख क्यों लेता हूं, क्योंकि इसमें वीडियो का टाइम ड्यूरेशन ज्यादा ना हो, नहीं तो 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट हो जाता है। इस कारण वीडियो लॉन्ग हो जाता है, जिसमें दिक्कत आपको भी होती है और मेरे को भी होती है। ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेप नंबर 1, आप पीसी पैकेज का कोई भी स्टेप लिखो। सबसे पहले आपको लिखना है सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है या चालू किया जाता है। दूसरा स्टेप, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसा जैसा यहाँ पर लिखा है आपको वैसे ही प्रैक्टिकल बताऊंगा और वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है, सारे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ओके। स्टेप नंबर 3, पावर ऑप्शन बटन पर राइट क्लिक करते ही हमें एक स्लीप मोड, शटडाउन व रिस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। ओके। यदि मेरे को स्लीप मोड में क्लिक करूंगा तो स्लीप मोड में चला जाएगा, शटडाउन में क्लिक करूंगा तो शटडाउन, और रिस्टार्ट में क्लिक करूंगा तो रिस्टार्ट में चला जाता है।
यदि स्टेप नंबर 4, यदि मेरे को स्लीप मोड के स्टेप लिखना है तो यहाँ पर स्लीप मोड लिखना है, यदि मेरे को शट डाउन के स्टेप लिखना तो यहाँ पर शट डाउन लिखना है, और यदि मेरे को क्या बेटा रिस्टार्ट के लिखना तो यहाँ पर रिस्टार्ट। मतलब कि स्टेप नंबर 4 आपको यह डिसाइड करता है कि बेटा हम किस के स्टेप लिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर स्लीप मोड का लिख लिया, इसलिए बोला स्लीप मोड पर क्लिक करते ही कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। इस प्रकार कंप्यूटर स्लीप मोड की प्रक्रिया पूर्ण होती है। आपको ये 5 स्टेप लिखना है। अब बोलोगे सर ये क्या फंडा है? ये फंडा ये है कि आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। मतलब कि स्लीप मोड के स्टेप, मतलब स्लीप मोड को एक्टिवेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका जो मैं पढ़ा चुका हूं वो कैसे, देखना थोड़ा सा। आप जाओगे बेटा डेस्कटॉप में, ओके, डेस्कटॉप में जैसे ही जाओगे तो उससे क्या बोलना, पहले स्टेप में क्या है, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। दूसरा स्टेप क्या है, डेस्कटॉप के राइट साइड में माउस की सहायता से स्वेप करते हैं तो एक चेंबर बॉक्स ओपन होता है, ओके। तीसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर एक सर्च बॉक्स ओपन होता है, जिसमें हमको स्टेप नंबर 4 सर्च बॉक्स में पावर ऑप्शन लिखते हैं, ओके। स्टेप नंबर 5 पावर ऑप्शन पर क्लिक करते ही चूज व्हाट द पावर बटन डू, इसकी एक विंडो आती है, और इस विंडो में हमको यहाँ पर आ जाएगी विंडो, और इस विंडो में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर क्या लिखा रहता है बेटा, शटिंग डाउन की सेटिंग होती है। उसमें हमको स्लीप मोड का, हाइबरनेट मोड का, शट डाउन का और रिस्टार्ट के, ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। यदि मेरे को हाइबरनेट में जाना है तो इसमें टिक करते हैं, और सेव चेंज पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, और आपका जो मोड इसमें एक्टिवेट हो जाएगा वो हाइबरनेट का हो जाएगा, ओके। तो इस वीडियो में आपको सारी डेफिनेशन, सारे कॉन्सेप्ट, सारे स्टेप क्लियर कर दिया। इसके बाद इसी के आगे मैं दूसरी वीडियो अटैच कर दूंगा, और वो रहेगी बेटा प्रैक्टिकल की, ओके। तो इसमें बस इतना ही, इसके आगे मैं प्रैक्टिकल की वीडियो अपलोड करूंगा, ओके। धन्यवाद। तो स्टूडेंट मैं लेके चलता हूं आपको अब स्क्रीन पर। स्क्रीन में मैं आपको ये बताने वाला हूं जो स्लीप मोड, हाइबरनेट और शट डाउन, रिस्टार्ट, ये कहां से मिलेगा अपन को विंडो 8.1 में। तो यह मैं 2 प्रकार से बताऊंगा, ध्यानपूर्वक समझते चलना। आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर पावर ऑप्शन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट के ऑप्शन मिलते हैं, ओके। यदि हम स्लीप मोड में क्लिक करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर होगा वो स्लीप मोड में एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से मैं शट डाउन करूंगा तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो जो ऑप्शन हम क्लिक करेंगे उस ऑप्शन के तहत काम करेगा। तो जो मैं आपको स्टेप बताया था उस स्टेप में हमको केवल पहला स्टेप क्या लिखोगे आप, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या लिखोगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तीसरा स्टेप क्या लिखोगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही हमें पावर ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें क्लिक करने से हमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं, ओके। अगला स्टेप क्या लिखोगे, यदि मैं स्लीप मोड पर क्लिक करता हूं, शट डाउन या रिस्टार्ट में क्लिक करता हूं तो वही मोड एक्टिवेट हो जाता है, ओके। और यदि बात करते हैं अपन हाइबरनेट की, तो हाइबरनेट का यूज कैसे करते हैं, इसके स्टेप क्या लिखेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, डेस्कटॉप के राइट साइड में माउस की सहायता से हम ड्रैग करते हैं या स्वीप करते हैं तो एक चैम्बर बॉक्स ओपन होता है। तीसरा स्टेप, चैम्बर बॉक्स में उपस्थित सर्च बॉक्स में क्लिक करते हैं। जैसे ही सर्च बॉक्स में क्लिक करते हैं तो सर्च बॉक्स का एक विंडो ओपन होता है। यहाँ पर हम ऑप्शन बटन लिखते हैं, ओके। ऑप्शन, जैसे मैं यहाँ पर ऑप्शन लिखा तो यहाँ पर पावर ऑप्शन का एक ऑप्शन आ गया, जिसमें क्लिक करता हूं तो इसकी विंडो ओपन होती है। इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूं। इसके बाद हमको कहां पर जाना है बेटा, यहाँ पर जाना है चूज व्हाट द पावर बटन डू। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे सामने तीसरे नंबर पर शटिंग डाउन सेटिंग का ऑप्शन आएगा, जिसमें हमको ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ओके। इसके बाद जो भी मेरे को एक्टिवेट करना है उसमें क्लिक करूंगा और सेव चेंज पर क्लिक कर दूंगा। तो ये होता है अपना प्रैक्टिकल, जो इसके पहले मैंने थ्योरिकल कंप्लीट किया था और ये हमारा प्रैक्टिकल हो जाता है। तो आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखना है, आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा।
ये मेरी गारंटी है। बस जैसा मैं बोलते चलता हूँ वैसे ही करते चलो, कॉन्सेप्ट मेरा रहेगा, नंबर आपके रहेंगे। ओके, तो बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन अगले वीडियो के साथ।